पानी की जो धारा थी, ये जो धारा बह रही है, ये पूरी की पूरी धारा इस तरफ से बहती थी। ये साथ से लगती हुई नीचे मंदिर से होती हुई बहती थी। लेकिन इन लोगों ने अपनी बड़ी बड़ी पोकलेन और जेसीबी को लगाकर यहाँ पर से पानी की धारा को जो है वो डाइवर्ट कर दिया इस तरफ। हर रात को इसका सीना जो है वो छन्नी किया जाता है माफिया द्वारा, प्रत्येक रात को। बीस फुट जो है वो नीचे जा रहा है। सरेआम माफिया के जो व्हीकल है वे देखिए सरपट सरकारी जमीन पर बिना किसी रोक टोक के दौड़े चले जा रहे हैं। और ये किलोमीटरों के हिसाब से लंबा और किलोमीटरों के हिसाब से चौड़ाई। जैसे यहाँ बेखौफ होकर खनन माफिया ने धरती माता को जब सीना जो है वो जख्मी किया। माफिया की जो है वो चांदी है और पर्यावरण के ऊपर जो है वो उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट जो है वो हो रहा है। कम से कम नदी का लेवल जो है वो अब 20-20 फुट गहरा चला। ये है कि आने वाली पीढ़ी के साथ ये बहुत बड़ा धोखा किया जा रहा है। उनके जीवन को पैदा होने से पहले ही 10 से 15-20 वर्ष तक कम कर दिया जा रहा है, क्योंकि ये पर्यावरण के ऊपर खुलेआम आघात है। श्यामलात भूमि से रास्ता बनाया हुआ है, ये रास्ता भी अवैध है। हाई कोर्ट ने इनको बंद करने के आदेश दिए हैं। अगर इन 3 रास्तों को बंद कर दिया जाए और प्रशासन जो है वो इसका कड़ा संज्ञान ले। हम देख रहे हैं कि टिप्पर भर भर के जा रहे हैं। जी जी। इन सड़कों पर क्या एक भी हवलदार, एक भी माइनिंग ऑफिसर, एसडीएम, डीसी, एसपी ये कहाँ पर हैं? अता पता ही नहीं होता है। जब हम इन लोगों को, माइनिंग अधिकारियों को फ़ोन करते हैं तो इनके स्विच ऑफ हो जाते हैं। जब इनको ये कहते हैं उनकी परली तरफ में वो अवैध खनन हो रहा है तो ये अपने आप को व्यस्त बताते हैं डाडा और देरा साइड में। इतनी खपत हिमाचल में कहाँ हो सकती है? ये तो टोटल पंजाब में जाता है। तो ये तो हिमाचल के साथ लूट नहीं आपको लगता? बहुत खुलेआम लूट है। कुछ लोगों के मन में सवाल उठ रहे होंगे कि हम नदियों में क्या ढूंढते हैं। असल में नदियां, जंगल और पहाड़ हिमाचल की रीढ़ हैं। अगर ये नहीं बचे तो हिमाचल भी नहीं बचेगा। लेश मात्र संदेह नहीं है कि हिमाचल की नदियों में जारी भयंकर लूट को खनन विभाग ही अंजाम देता है। उसी तरह वन विभाग पेड़ों का भस्मासुर बन चुका है। ये दोनों विभाग अपनी प्रासंगिकता खो बैठे हैं। आज बात हिमाचल के एक बड़े दुश्मन अवैध खनन की करेंगे। निसंकोच आज खनन विभाग की कमान माफिया के हाथ में है। यूं तो खनन विभाग उद्योग मंत्रालय के अधीन आता है, फिर ये कहने में क्या हर्ज है कि जनता द्वारा चुनी गई सरकार और हमारे सफेद पोश नेता ही अवैध खनन के जनक हैं। पूरा हिमाचल जानता है कि स्वां नदी पर पहला हमला किसने किया था। गौरी और गजनी की तरह इसे छलनी करने वाला कोई और नहीं, उस दौर का ही एक मंत्री था। क्या हिमाचल की बर्बादी पर लिखा जाने वाला इतिहास उसे माफ कर देगा? जनता यह भी जानती है कि ब्यास नदी को लूटने वाला माफिया 2 बड़ी पार्टियों से ताल्लुक रखता है, जिसने अरबों रुपए के पत्थर, रेत, बजरी बाहरी राज्यों को बेच दिए और हिमाचल के खजाने में फूटी कौड़ी भी नहीं गई। सरकार किसी भी पार्टी की हो, खनन माफिया पर कभी भी आंच नहीं आती। खनन की दलाली सब खाते हैं। अगर हिस्सा नहीं बंटता है तो बताया जाए पिछले 1 दशक में ब्यास नदी से कितने अरब रुपए सरकारी खजाने में गए, क्योंकि न्यूगल, सतलुज, रावी, यमुना और स्वां की ही तरह कई 100 करोड़ रुपए का खनिज ब्यास नदी से भी गायब है। आखिर ये रेत, बजरी और पत्थर कहां गए? एक तरफ राज्य कर्ज के नीचे दबा है, हम पैसे पैसे के लिए दूसरों का मुंह ताकते दिखाई देते हैं, लेकिन सरकार है कि राज्य की अमूल्य संपदा को लुटाती जा रही है। स्कॉलरशिप घोटाले पर चिल्लाने वाले विपक्ष के नेता खनन पर चुप हैं। वे बात क्यों नहीं कहते कि छात्रवृत्ति और फर्जी डिग्री घोटाला खनन घोटाले के सामने बौना है? वो क्यों नहीं बताते जब उनकी सरकार थी तब भी लूट बदस्तूर जारी थी। हिमाचल की लगभग हर छोटी बड़ी नदी और खड्ड नेताओं के जेसीबी वाले पंजे में जकड़ी हुई है। अवैज्ञानिक खनन से हमारी नदियां गहरी हो चुकी हैं, सूखती जा रही हैं। स्थानीय लोग रेत के एक तसले के लिए तरस रहे हैं।
ग्राउंड वाटर का स्तर हर साल गिरता है। दुख इस बात का भी है कि माफिया ने नदियों की धारा को ही पलट दिया है। एक छोर से दूसरे छोर तक नीले गगन की परछाई ओढ़ अविरल बहने वाली तरंगिनी अब सिकुड़ती जा रही है। ऊना की स्वां नदी से थुर्ल की न्यूगल नदी तक, यमुना रावी सतलुज से लेकर ब्यास तक हर नदी संकट में है। लोग फिक्र भी करते हैं, लेकिन माफिया और सरकार का डर होंठ सिल देता है। ब्यास को लेकर जो कार्य कालेश्वर के जगबीर सिंह सूर्यवंशी कर रहे हैं, वो तो अलग अलग सरकारों के उद्योग मंत्रियों को करना चाहिए था। सूर्यवंशी क्यों ब्यास नदी के लिए रोजाना अपनी जान जोखिम में डालते हैं? क्या किसी ने सोचा है जंगल में अवैध कटान को लेकर रक्कड़ रेंज में दर्ज होने वाली शिकायतें हों या कालेश्वर, चामुखा, खैरन खड्ड, मसे खड्ड और ब्यास नदी में होने वाला अवैध खनन, हर मोर्चे पर माफिया से टक्कर सिर्फ सूर्यवंशी ही क्यों ले रहे हैं? उन खड्डों में भर गया, वरना 20-20 फुट के गहरे खड्डे थे। उसके बाद वन विभाग ने हमने वन विभाग को शिकायत की कि आपने वो बाड़बंदी आप बोल रहे हो कि रास्ता रोक दिया, लेकिन रुका नहीं रुका है। तो उन्होंने उसके बाद जेसीबी द्वारा जो है वो ये खड्डे डाल दिए, ये खड्डे डाल दिए गए। लेकिन लगभग 36 घंटों के बाद रात के समय में जो माफिया लोग थे, उन्होंने यहाँ पर अपनी गाड़ियाँ खड़ी की इस मोड़ के ऊपर, और उनमें अपनी जेसीबी लाए और जेसीबी से ये खड्डे जो है वो भर दिए। और गाड़ियों को शराब पी रखी थी उन लोगों ने, और वो क्या नाम अपना जो साउंड सिस्टम है जोर से लगाकर नाच रहे थे, और जेसीबी है उनको भर रही थी। उसके बाद फिर हमने माननीय डीसी साहब के पास शिकायत की इस चीज़ की, तो उसके बाद फिर डीसी साहब ने इसको पक्के तौर पर जो है वो बंद कर दिया। लेकिन इन लोगों ने उसके बाद ये साथ में 100 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर जो है वो सरकार हिमाचल प्रदेश पीडब्ल्यूडी विभाग की लगभग 30 से 35 मीटर सड़क के ऊपर कब्जा कर लिया, और उससे आगे लगभग 350 मीटर के एक रकबे के ऊपर जो कि राजस्व रिकॉर्ड में श्यामलात भूमि दर्ज है उसके ऊपर, और उससे आगे से लेकर लगभग क्रैशर, आधा क्रैशर उनका जो वो फॉरेस्ट लैंड में स्थापित है। ये फॉरेस्ट भूमि दिखाएंगे हमें वो? बिल्कुल दिखाऊंगा, चलो आप। ये जो रास्ता है, ये जो रोड है, ये अब वहाँ से जब रोड बंद कर दिया गया, तो ये जो रोड है, ये जितना भी रोड नीचे को जा रहा है, ये सारा हिमाचल सरकार द्वारा हिमाचल सरकार की जो ज़मीन है उसी से होता हुआ जा रहा है। ये लगभग 25-30 मीटर का क्षेत्र जो है वो पीडब्ल्यूडी का है, हिमाचल सरकार का। उससे आगे का जो है वो श्यामलात है 350 मीटर का, और उससे आगे जो है वो फॉरेस्ट की भूमि है जहाँ तक क्रैशर स्थापित है। ये सारे का सारा इलीगल तरीके से रास्ता है। हिमाचल सरकार द्वारा जो ये भूमि है, श्यामलात भूमि, उसी के ऊपर जो है वो अवैध तरीके से रास्ता जो है वो बनाया गया। आइए चलते हैं। ये सारा का सारा पीडब्ल्यूडी का। अब यहाँ से आगे जो है वो फॉरेस्ट श्यामलात भूमि चल पड़ती है। यहाँ से आगे लगभग उस क्षेत्र से आगे जो है ये जो टर्न आप दिखाई दे रहे हैं, यहाँ तक हिमाचल पीडब्ल्यूडी की सड़क है। ये जो टर्न आप दिखाई दे रहे हैं, अब इस टर्न से आगे जो वो मोड़ है, वो परली तरफ का जो मोड़ दिखाई दे रहा है आपको आगे, अगला छोर, यहाँ तक जो है वो लगभग हिमाचल सरकार की जो श्यामलात भूमि है वो। ट्रैक्टरों द्वारा जो है वो इस तरह का मोटा गोला, ये दरिया में से वहाँ से
निकाला जाता है ट्रैक्टरों द्वारा, बड़े बड़े पत्थर। और ये क्या नाम अपना जेसीबी के टायर, ये रात को भर के लेके गए। ये पत्थरों का करते क्या है ये पत्थर जो है वो जहाँ चूड़ा बनाते हैं। चैनलाइज होता है एरिया पंजाब में, आपके स्वान ये स्वान में भी हुआ जैसे, ऐसे ये पंजाब में भी होता है, तो उस एरिए में जाता है। कितना पैसा जो है वो सरकार को जा रहा है, मतलब हमें हिमाचल सरकार को तो 5 पैसे नहीं जा रहा है। ये लीज हुई थी यहाँ पे 3 लघु खनिज लीजें लगभग 20 करोड़ रुपए में 2016 और 17 के बीच में, लेकिन आज दिन तक वो वर्तमान सरकार द्वारा और उद्योग मंत्री द्वारा उनको कैंसिल करवा दिया गया। ये देखिए कम से कम 20 फुट का जो है वो इसको काट डाला गया, और हर शाम हर रोज़ प्रत्येक दिन जो है वो इसका दोहन होता है। हर रात को इसका सीना जो है वो छन्नी किया जाता है माफिया द्वारा, प्रत्येक रात को, और शिकायत के बावजूद कोई सुनता नहीं है। आप देख सकते हैं कंडीशन किस तरह से है, लगभग 20 फुट जो है वो नीचे जा रहा है। सरेआम माफिया के जो व्हीकल है वे देखिए सरपट सरकारी ज़मीन पर बिना किसी रोक टोक के दौड़े चले जा रहे हैं। वो कंडीशन खराब कर दी जाती है। प्रत्येक वो गड्ढे तो खत्म हो जाएंगे, गड्ढे भर जाएंगे, लेकिन ये होता जाएगा। और हर रोज़ रात को काटते हैं यहाँ से, प्रतिदिन रात को कटिंग होती है बड़ी मशीनों से, जेसीबी से और क्या नाम पोकलाइन से, टिप्परों में भरकर, बड़े बड़े डंपरों में भरकर जो है वो इसको जो है वो भर कर जो है क्रशर में ले जाया जाता है दूसरी जगह पर। ये स्थिति है अब यहाँ की, क्या किया जा सकता है, क्या कहा जा सकता है। प्रशासन की आंखों के सामने जो है वो हो रहा है ये सारा धंधा, क्या किया जा सकता है। ये जो दरिया था जहाँ से हम पहले निकले और अब हम फिर वापस वहाँ जाएंगे, ये कभी दरिया उस पार की जो पार धारा दिख रही है ये इस धारा से जाकर जाता था, और ये जो क्रशर है इसके बीच में से ऊपर निकलता था उस तरफ। ये जो धारा है दरिया की धारा, इस क्रशर, ये जो क्रशर है ये सारा गैर मुमकिन दरिया में लगा हुआ, और परली तरफ का क्रशर जो है वो फॉरेस्ट लैंड में है। हमने इस जगह के ऊपर बहुत सारा डैम, इस क्रशर के पास कोई लीज की भूमि नहीं है, और इन लोगों ने पानी की दरिया की जो धारा है उसको बदला है। कितना बदला है, वहाँ से ले ऊपर से बदल दिया। अब परली तरफ से दरिया की धारा जो, बिल्कुल क्यों नहीं दिखाएंगे, हम आपको दिखाएंगे। वो बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा जो है वो दरिया की धारा को जो है वो बदला गया, ठीक है। और हेमंत जी ने और गोपाल राणा द्वारा इस क्षेत्र में पत्थरों के जिसके हजारों टिप्पर थे, एसडीएम साहब को दिखाए, माइनिंग अधिकारी को दिखाए, प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पर इस जगह पे इनको मार पड़ी, पुलिस वालों ने मरवाया इनको, मेरे को यहाँ पे बताया। हाँ। और वो ट्रक जो है वो यहीं पर धंस गया, वो इतना लोड था उसमें, वो धंस गया ट्रक उसमें, और उन्होंने बहाना बनाया कि ये जो इसको बाउंड नहीं कर सकते क्योंकि ये ख़राब हो गया, जबकि स्टाफ के जाने के बाद 10 मिनट बाद जो है वो उसको उठाकर जो है वो जेसीबी से ले जाया गया उधर वहाँ से। ये पूरा क्षेत्र जो है, ये कभी पानी आता था यहाँ से, जो ये नीचे का क्षेत्र है यहाँ पानी था, दरिया था, ये जो परला क्षेत्र है इसमें दरिया पानी बहता था, बहुत ज़्यादा पानी, आप निकल नहीं सकते थे। लेकिन इन लोगों ने इस क्रशर के चक्कर में दरिया की धारा को ही परिवर्तित कर दिया, दरिया की धारा को ही परिवर्तित कर दिया। और ये जितनी भी सड़कें बनी हुई हैं ये सब अवैध खनन के लिए। ऊपर दिखाऊंगा मैं आपको। मुझे क्या काम है इन सड़कों का, इतनी अच्छी सड़कें बनी पड़ी हैं, क्या काम? अभी आपने देखा ट्रैक्टर आता भाग गया। हमारे बच्चे लेडीज यहाँ पर आकर के पहले कुछ थोड़ा सा जिसे कहते हैं पिकनिक टाइप का अपने पशुओं को चराते थे सब कुछ, अब लेडीज तो यहाँ पे आ ही नहीं सकती सर। इतना ज़्यादा इन लोगों का ये हिसाब है कि पूछो मत, इतना ज़्यादा इन लोगों का बोलबाला है, पूछो मत। लेडीज तो यहाँ पे अकेले आ नहीं सकती। मैं और आपको बताना चाहता हूँ, ये जो क्रशर है, ये सामने जो क्रशर लगा हुआ आप देख रहे हो, इस क्रशर में जब सरकार द्वारा निशानदेही ली गई तो इस क्रशर में एक इनलीगल पंप, पेट्रोल पंप, डीजल पंप जो है वो लगाया गया, स्थापित कर रखा है इन्होंने, और बिना किसी कागजात से 2 नंबर में। कितनी बड़ी धांधली। आपकी किसी रोड के सामने होना चाहिए ना पेट्रोल पंप। इस क्रशर का सदाशिव स्टोन क्रशर, सदाशिव स्टोन क्रशर। और एक और बात है सर, टोटली ही
गलत है ये हर चीज़ में। ना इसके पास रास्ता है, ना इनके पास पूरे दरिया में कहीं लीज है, ना इनके पास अपनी भूमि है, फॉरेस्ट की भूमि में इनका कारखाना स्थापित है। हर चीज़ ये साबित हो जाने के बावजूद जो है वो ये क्रैशर स्थापित है सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक संरक्षण की वजह से। और पिछले 4 सालों से इसी प्रकार की लूट घसूट जो है वो पड़ी हुई है। हम इससे अगले क्षेत्र में जब जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि उसके क्षेत्र में कितने 40-40 फुट के गहरे खड्डे हमने माइनिंग अधिकारी, जिला माइनिंग अधिकारी को मौके पर लाकर दिखाए हैं। हज़ारों पत्थरों के, लाखों टिप्पर डंप, हज़ारों पत्थरों के डंप और लाखों टिप्पर जिनमें एक एक उसमें थे, तो वो सारे के सारे भरकर जो है दूसरे एरिया पंजाब क्षेत्र में पहुंचा दिए गए हैं। माल पकड़वाया सर हमने यहाँ पर, यही माल पकड़वाया, पकड़वाया इन्हीं लोगों को, चोरी करके उठवा दिया इन लोगों ने, इन्हीं लोगों द्वारा, अधिकारियों की मिली भगत से। जब दरिया कम हो जाएगा, अभी धीरे धीरे पानी कम हो रहा है, तो ये लोग यहाँ से क्रॉस करेंगे और अपने व्हीकल्स को पार ले जाएंगे और पारली तरफ जाकर जो है वो अवैध खनन करेंगे। ये पारला क्षेत्र जितना भी है ये अवैध खनन की चपेट के कारण जो है वो नीचे हुआ। अभी बरसात के पानी की वजह से ये भर गया था, अदरवाइज ये इसमें 20-20 फुट के गहरे खड्डे होने थे। लेकिन ये लोग इस तरफ से जाते हैं। ये जो पानी में आप देख रहे हैं बड़े बड़े पत्थर, ये ट्रैक्टर व्हीकल्स निकलने के लिए इन्होंने साइन बना रखे हैं। इधर से व्हीकल के साइन निकलते हैं, वो मतलब वो टायरों से निकलते हैं, ये देख सकते हैं आप। खुलेआम पार जाकर जो है वो अवैध खनन करते हैं ये लोग। ये धारा, ये नदी की धारा को यहाँ से डाइवर्ट किया हुआ है। ये जो नदी है पहले इस तरफ से बहती थी, वहाँ से नदी की 2 धाराएं बनी हुई हैं। एक धारा वो परली तरफ से जा रही है, वो परली तरफ से जा रही है। इसी तरह ये जो धारा जा रही है, ये जो धारा बह रही है, ये इस तरफ से होकर जाती थी, पिछली तरफ से। अच्छा। और इस तरफ पे इन्होंने दिन रात जेसीबी लगाकर जो है वो इस एरिया को बड़ा किया और पानी की धारा को जो है वो डाइवर्ट कर दिया। पानी की जो धारा थी, ये जो धारा बह रही है, ये पूरी की पूरी धारा इस तरफ से बहती थी। ये साथ से लगती हुई नीचे मंदिर से होती हुई बहती थी। लेकिन इन लोगों ने अपनी बड़ी बड़ी पोकलेन और जेसीबी को लगाकर यहाँ पर से पानी की धारा को जो है वो डाइवर्ट कर दिया इस तरफ इसलिए किया क्योंकि ये दरिया का एक धारा, दूसरी धारा परली तरफ है। इस धारा को इस एरिया में फैला दिया जाए तो पानी का बहाव कम हो जाएगा और इनके जो व्हीकल है वो पार चले जाएंगे आसानी से। आप ये बड़े बड़े पत्थर देख रहे हो, ये व्हीकल को निकालने का एक ये है कि इस तरफ से निकाला जाएगा। एक तरह का इसे सर्वे कह सकते हैं। इनके व्हीकल जितने भी हैं वो इस तरफ से पार निकल जाते हैं, पोकलेन और जेसीबी भी, और पार जाकर जो है वो अवैध खनन को पूरी रात अंजाम देते हैं। मैं आगे चलकर आपको और दिखाता हूँ। मैं एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा सर, एक चीज़ ये देखो, इसमें आप देख रहे हैं बड़ा पत्थर अलग से, उसके बाद ये छोटा पत्थर, ये छोटा पत्थर, उसके बाद में ये जो है रेता, बजरी, मतलब इनको चारों को 4 लेवल में खरीदा जाता है। इनको उठाया जाता है, खरीदा नहीं जाता, उठाया जाता है। बड़े पत्थर को अलग से बेचा जाता है, ये अकेला ही बिक जाता है अपने में, जो कि जैसे रिवर के किनारे जितना भी वो रिवर बेड बनाए जा रहे हैं उनमें यूज़ होता है वो। और छोटे पत्थर को पीसा जाता है, जिसकी बजरी बनाई जाती है। उसके बाद में रेते को धो करके रेते को भी बेचते हैं। तो सर ये तो चांदी बन रही है इनके लिए, मतलब ये पत्थर हमारे लिए हैं, रेता हमारे लिए है, लेकिन इनके लिए चांदी है, क्योंकि बिना किसी खर्च के इतनी ज़्यादा संपदा को उठा लेना। सरकार को कुछ खजाना में जाता है, क्या जाएगा बताओ मुझे? जो पहले लीज की हुई थी सरकार ने, उसको तो नल एंड वाइड किया गया है। 2018 के बाद में उसको अप्लाई नहीं किया गया। तरफ का एरिया देख रहे हो वो, ये जितना भी एरिया है कम से कम 30-30 फुट की हाइट बनी हुई है। ये मशीनों द्वारा काटा गया है, क्रशर द्वारा। यहाँ से व्हीकल निकलते हैं, उधर से भरते हैं और नीचे से होकर निकल जाते हैं। मैंने इसका वीडियो बनाकर जो है वो उनको दिए है, दरिया में से ट्रैक्टर निकलते हुए, वहाँ पार में भरते हुए। ये सारे तमाम वीडियोस जितने भी हैं मैंने माइनिंग अधिकारी और उच्च अधिकारियों, जिलाधीश वगैरह को जो है वो दिए हुए हैं ये सारे। जब दिए उसके बाद में सर जो गड्ढे पड़े हुए तो उसमें मैं बता दूं इन्होंने क्या किया। इन्होंने पूरा पानी जो उधर की धारा आ रही है, पानी बीच में छोड़ करके उसको लेवल कर दिया, जो गड्ढों को लेवल भर दिया पानी से।
पानी से ताकि गड्ढे की गहराई ना कौन आएगा, कौन गड्ढे अफसर दिखाई देखेगा? ना दे सके। पानी नजर आएगा, पानी में से कौन कह सकते हैं? कोई लेकिन सबूत इसके नहीं छोड़ते। बावजूद हमारे पास फोटोज है और हमने पूरी तरह से मतलब निचोड़ खाया चन्नी। अब मैं आगे चलकर आपको दिखाऊंगा, आप देखना किस तरह से कर रखा है। अभी बरसात से थोड़े भर गए हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको वो हाइट दिखाई दे रही है ना, ये सारी की सारी जितना भी एरिया इतना डाउन हुआ वो आगे तक, ये सारा माफिया द्वारा डाउन किया गया है। कम से कम 30 फुट की गहराई है इस एरिया में, और यहाँ से पानी की धारा को डाइवर्ट कर दिया गया। पानी की धारा हमें आगे मिलेगी? आगे ये अवशेष मिलेंगे अब यहाँ से गहराई के, बाकी कुछ नहीं, क्योंकि चलो। ब्यास नदी के हालात देख आप समझ ही गए होंगे कि यह नदी इस इलाके को कुदरत से मिलने वाली सबसे अनमोल भेंट है। हमारी नदियों के किनारे बसे लोगों को कोल्ड ड्रिंक्स, कुरकुरे और चिप्स बेचने की जरूरत इसलिए आन पड़ी है क्योंकि हमने उन लोगों को विधानसभा पहुंचा दिया जो वार्ड पंच बनने के लायक भी नहीं थे। ये बौने नेता इतना भी नहीं समझते कि पर्यटक हमारे क्रशर, इमारतें और हजारों जेसीबी और टिप्पर देखने नहीं आते। वो हमारी नदियां, पहाड़ और वादियों के लिए खिंचे आते हैं। साधारण सी बात है, अगर टूरिस्ट नदी में राफ्टिंग करेगा, इसके किनारे बनी झोंपड़ियों में चाय कॉफी का लुत्फ उठाएगा, नदी की अहमियत को समझेगा, माँ जैसी नदी के आंचल में कुछ पल बिताएगा, तो रोजगार खुद ब खुद पैदा होंगे। तब लुधियाना जलंधर धक्के खाने वाला स्थानीय नौजवान भला अपनी नदी को बचाने क्यों नहीं आएगा? सूर्यवंशी सपने को पूरा करना चाहते हैं। वो कहते हैं रेत और बजरी ही इस नदी के सबसे बड़े दुश्मन हैं। नेताओं के प्रिय माफिया को जो चोरी की आदत पड़ चुकी है, उससे एक बड़ा पर्यावरण संकट पैदा हो गया है। ब्यास की हालत तो देखिए। जो काम खनन विभाग को करना चाहिए था वो सूर्यवंशी, हेमंत राणा और उनके साथी कर रहे हैं। जानलेवा हमले, फर्जी मुकदमे और न जाने कितने अत्याचार सहकर भी ये सूर्यवंशी अपने पुरखों के नाम को संजोए हुए है, सिर्फ इसलिए कि जब 50 साल बाद नदी और जंगलों की बर्बादी पर चर्चा हो तब कोई यह ना कहे कि किसी ने नदी को बचाने के लिए आवाज नहीं उठाई थी। इसका क्या